पैटर्न बनाते हैं 20, 30, 40। तो चलिए अब वापस हम घर चलते हैं पूर्वी जी के साथ। इतना बड़ा नंबर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बढ़ता ही जा रहा है। प्यारे दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो सीरीज लॉन्च किया था, आज उसका पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं लार्ज नंबर्स अराउंड अस से। तो अगल बगल की चीज़ों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नंबर्स ही नंबर्स दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर, फिर उसके बाद बुक में देखें तो पेज नंबर, और क्या बस नंबर, ट्रेन नंबर, आधार नंबर, ISBN नंबर, फिर उसके बाद क्या हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, और भी कई जगह पे आप देखेंगे तो नंबर ही नंबर दिखाएगा। जैसे कि जब आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं उसमें भी नंबर होता है, एज लिखते हैं उसमें भी, फ़ोन नंबर, पैटर्न, जब पैटर्न बनाते हैं तो उसमें भी नंबर होता है, और प्लेट जो लगी होती है कार के पीछे, बाइक के पीछे, तो उस पे भी नंबर होता है। छोटे नंबर्स पे आपने अभी तक बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और फिर फैक्टर, मल्टीपल्स, और भी कई तरह के ऑपरेशंस किए हैं। अब लेकिन हम ऐसे नंबर्स के बारे में देखेंगे जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और उनको बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, और कहाँ कहाँ पे ऐसे बड़े नंबर हमें दिखते हैं, उस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। दो भाई बहन हैं, रॉक्सी एंड एस्तु। उनके पिताजी का नाम है ईश्वरप्पा। ईश्वरप्पा कर्नाटका में एक छोटा सा शहर है चिंतामणि, उसमें खेती करते हैं। तो वो कुछ लेने के लिए दुकान गए थे, और वहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि पहले ना बहुत सारे तरह के राइस के वैरायटी होते थे, लाख लाख राइस के वैरायटीज होते थे। लोग उसको इस्तेमाल करते थे अलग अलग तरह का राइस ग्रो करने के लिए। अब तो बहुत कम वैरायटी के राइस होते हैं। तो ईश्वरप्पा जब वापस घर आए तो यही बात उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि वहाँ आज मुझे पता चला कि लाखों तरह के पहले राइस के वैरायटी होते हैं। तो रॉक्सी और एस्तु तो दोनों शॉक में चले गए, क्या लाख तरह के वैरायटी, हम तो केवल 2-3 ही खाए हैं अभी तक, इतना ज़्यादा वैरायटी कैसे हो सकता है। रॉक्सी और एस्तु जब ये सुने तो वो शॉक्ड रह गए, और उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आने लगे, जैसे कि इतना बड़ा नंबर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हम इतने बड़े नंबर को कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए इन सबको हम देखते हैं नंबर लाइन के माध्यम से। हमारे साथ हैं पूर्वी जी। पूर्वी जी को नंबर लाइन के बारे में सब कुछ आता है, और ये हमें एक्सप्लोर कराएंगे नंबर लाइन। तो अभी हम कहाँ पे हैं, 0 पे हैं। राइट में जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे लेंगे, वैसे देख रहे हैं आप 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे सिंगल डिजिट के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट डबल डिजिट आ रहा है, और फिर आगे हमें कई सारे और डबल डिजिट दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि 9 है, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, और ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर कोई पूछता है कि लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 9। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद डबल डिजिट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई हमसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट डबल डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो हम बताएंगे 10। क्यों? क्योंकि डबल डिजिट नंबर यहीं से स्टार्ट होता है, और आगे जितने भी हैं वो इससे बड़ा ही होगा। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। ये रहा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 97, 98। फिर यहाँ पे गौर से देखिए, 99 तक क्या था, 2 डिजिट वाले नंबर थे। अब यहाँ पे एक और बदलाव आ रहा है, क्या, अब यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होगा वो 3 डिजिट के होंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट डबल डिजिट के बगल में था, वैसा ही यहाँ पे भी है, लार्जेस्ट डबल डिजिट स्मॉलेस्ट ट्रिपल डिजिट के अगल बगल है। तो क्या ये पैटर्न हमेशा चलता रहेगा? जी हाँ, ऐसे ही करके हम 999 तक चले जाएंगे, वो होगा हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। और चलिए हम देखते हैं चल के वहाँ पे भी। तो अभी हम जो ये स्टेप ले रहे हैं वो काफ़ी छोटा है, 111, और इसे हमें टाइम बहुत लग रहा है आगे बढ़ने में। पूर्वी के पास एक शॉर्टकट है,
उसके मदद से हम लंबे लंबे जंप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सिंगल स्टेप के जगह 10 स्टेप लेते हैं, उससे अब क्या होगा, हम जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए अब हम 10 के स्टेप ले रहे हैं। तो चलिए अब काम करते हैं, हम 100 का स्टेप लेते हैं। तो ये रहा हमारा 100 का स्टेप और हम पहुंच चुके हैं 993 तक। और अब आने वाला है एक और नंबर और ये रहा हमारा 1000। तो 999 के बारे में आपको बताया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। और देखिए जस्ट इसके बगल में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी है। तो यही पैटर्न आगे चलता जाता है। तो ये हमारा 1000 हो गया। ऐसे ही करके आगे हम 2000 तक भी जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा 2000, फिर आया 3000, 4000। अच्छा एक और चीज़, 4000 के बाद ये जो 5000 दिख रहा है, तो क्या इसके बीच के सारे नंबर गायब हो गए? नहीं 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 नहीं, वो सारे नंबर अभी बीच में हैं। जैसे कि 4000 5000 के बीच में अगर हम देखें तो कई सारे नंबर होंगे, 4001, 4002, 4003, ऐसे ही करके कई सारे, जैसे 4500। और ये कहाँ तक चलता रहेगा? 4999 तक। तो वो सारे नंबर भी इसके बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस हम जंप बड़ा बड़ा ले रहे हैं। चलिए ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं और ये हम आ गए हैं 99000 पे। चलिए अब हम स्टेप अपना छोटा करते हैं। अब हम 100 का स्टेप लेते हैं। 99000 के बाद आया 99100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9। तो अब हम आ गए हैं 99900 पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हम आ चुके हैं 99990 पे। और अब सिंगल सिंगल स्टेप लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं 99999 पे। जस्ट इसके राइट में जो नंबर है उसके लिए एक स्पेशल नाम है और उसको हम बोलते हैं 1,00,000। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ये जो नंबर हमें दिख रहा है ये क्या है? लार्जेस्ट 5 डिजिट और राइट में इसके है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो आपने देख लिया आज नंबर सिस्टम, कई सारे नंबर्स इसमें देखे आपने और आपने ये भी देखा कि ये आगे बढ़ता ही चला जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें तो बड़ा नंबर आता है। अगर हम राइट में जाते हैं तो बड़ा नंबर आता है, लेफ्ट में जाते हैं तो छोटा नंबर आता है। और अगर हम बड़ा बड़ा जंप लेते हैं तो हम आसानी से बड़े नंबर तक जा सकते हैं। छोटे छोटे जंप लेकर अगर हम 1,00,000 तक पहुंचते तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसीलिए हमने क्या किया, बड़ा बड़ा जंप लिया। पहले 10 का, फिर 100 का, फिर 1000 का और फिर 10,000 का। तो चलिए अब वापस हम घर चलते हैं पूर्वी जी के साथ और फिर अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अच्छा रॉक्सी और यस्सु के माइंड में कई सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि लाख तो बहुत बड़ा हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि 0 से लेकर हमें 1,00,000 तक जाना है और हम एक एक स्टेप ले रहे हैं। और मान के चलिए कि एक दिन में हम टोटल 1000 स्टेप चलते हैं, तो कितना दिन लगेगा हमें अगर 1,00,000 स्टेप चलना है। तो एक दिन में मान लीजिए अगर हम 100 स्टेप केवल लेते हैं तो फिर कितना दिन हमें लगेगा। तो ये बड़े बड़े नंबर्स के साथ हम ऐसे ही कई सारे थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ऐसे करके। तो अगले वीडियो में लार्ज नंबर से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूर्वी को हम थैंक यू बोलते हैं और जब जब नंबर लाइन की ज़रूरत होगी तब इनका हम दोबारा हेल्प लेंगे।